नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिपार्टमेंटल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में देखेंगे, जो कि जेई या डिपार्टमेंटल या एमई के एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। उनके क्वेश्चन और आंसर को हम देखेंगे और हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आईसीएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है? आईसीएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स 3.5 होता है। कितना होता है? 3.5। यदि यही एलएचबी का पूछता है तो उसका हो जाता है 2.75। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच की अधिकतम गति सीमा कितने केएमपीएच होती है? तो आंसर हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? 160 केएमपीएच होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटीपीएन बैगन में कौन सा रोलर प्रयुक्त होता है? बीटीपीएन बैगन में कौन सा रोलर प्रयोग होता है? तो उसमें होता है सिलेंड्रिकल टाइप। कौन सा होता है? सिलेंड्रिकल टाइप। तो क्या आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट, बाक्सन बैगन का पीओएच कितने माह के अंतराल पर होता है? तो बाक्सन बैगन का पीओएच होता है 4.5 साल। ठीक है, 4.5 साल या 54 माह के अंतराल पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? घ। यदि यही न्यू बैगन होता है जिसका रिटर्न 6 साल होता तो उसका होता 2-2 साल पे। ठीक है, 2-2 साल पे आरओच होता है और 6 साल पे पीओच होता है। ठीक है, उसका पीओच होता है 6 साल पे। तो यहाँ पूछ रहा है समय कितने माह के समय अंतराल पे होता है? तो हो जाएगा 54 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच का पीओच कितने माह के अंतराल पे होता है? तो यहाँ आईसीएफ कोच का पीओच पूछ रहा है। पीओच कितना हो जाएगा? 18 माह। कितना हो जाएगा? 18 माह का आंसर। यही आईओच पूछता तो आईओच होता आईओच 9 माह के अंतराल पे होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एसी कोच में प्रयुक्त चक्कों के एक्सल लोड की क्षमता। तो नॉन एसी पूछ रहा है तो नॉन एसी में एक्सल लोड क्षमता होता है 13 टन। कितना होता है? 13 टन। यही एसी पूछता तो एसी में होता है 16 टन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच के बफर की रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई। तो कोच के बफर की रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई कितना होगा? 1030 mm। कितना? 1030 mm। ठीक। यही अधिकतम पूछता तो हो जाता है 1105 mm। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा का आंसर। नेक्स्ट, इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन में मॉडिफाइड ब्रेक बीम हैंगर की लंबाई। ब्रेक बीम हैंगर की लंबाई पूछे कितना हो जाएगा? 235 mm। कितना हो जाएगा? 235 mm। तो का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन व्हील प्रोफाइल में फ्लेंज की मोटाई कितना होता है? इसमें पूछा फ्लेंज की, वन व्हील प्रोफाइल में फ्लेंज की मोटाई होता है कितना? 28.5 mm। क्या हो जाएगा? घ आंसर, घ। नेक्स्ट, बीसीएन ए बैगन में प्रयुक्त रूप सीट की मोटाई कितने एमएम होती है? तो बीसीएन बैगन में रूप सीट की मोटाई कितना हो जाएगा? 1.6 mm। तो ग आंसर हो जाएगा 1.6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सर आर में प्रयुक्त फ्लोर सीट का मटेरियल बना होता है। बॉक्सर आर में फ्लोर सीट का मटेरियल होता है स्टेनलेस स्टील। किसका होता है? स्टेनलेस स्टील। तो क्या हो जाएगा? ग आंसर। नेक्स्ट, कैसना बोगी का व्हील बेस कितना होता है? कैसना बोगी का व्हील बेस होता है 2000 mm। कितना होता है? 2000 mm। तो का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर लिंक की लंबाई कितने मिलीमीटर होती है? तो एंकर लिंक की लंबाई कितना मिलीमीटर हो जाएगा? 451 मिलीमीटर। कितना? 451 मिलीमीटर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार्म चैन की टेस्टिंग केजी भार पर की जाती है। पूछ रहा है अलार्म चैन की टेस्टिंग कितने केजी भार पर की जाती है? कितना हो जाएगा? 10 केजी भार पर की जाती है। तो का आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलाइजिंग स्टे रॉड की ग्रीसिंग किस शेड्यूल में की जाती है? ठीक है, इक्विलाइजिंग रॉड की ग्रीसिंग किस शेड्यूल में की जाएगी? बी शेड्यूल। क्या आंसर हो जाएगा? बी शेड्यूल में की जाती है। ठीक। नेक्स्ट, हाई स्पीड कोच का ए डायमेंशन कितने एमएम होता है? हाई स्पीड का पूछ रहा था, हाई स्पीड का कितना हो जाएगा? 22 प्लस माइनस 2 एम। कितना हो जाएगा? 22 प्लस माइनस 2 एम होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसीपी फायर इंस्टिट्यूशन आग बुझाने के लिए कहाँ पे हो जाता है? डीसीपी का मतलब होता है ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर द्वारा डीजल का भी आग बुझाया जा सकता है, पेट्रोल का भी और विद्युत का। तो इसमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। घ। एलएचबी कोच में कुल लेबोरेटरी कितनी होती है? 3 लेबोरेटरी। कितना होता है? 3 लेबोरेटरी। ठीक। गुड्स ट्रेन में न्यूनतम बफर हाइट। कभी देखिए फिर एक क्वेश्चन पूछा, गुड्स ट्रेन में न्यूनतम बफर हाइट कितना हो जाएगा? 1030 mm। कितना? 1030 mm का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसना बोगी का न्यूनतम व्हील डाया कितने में होता है? कैसना बोगी का न्यूनतम व्हील डाया कितना हो जाएगा? 906 mm। कितना होगा? 906। यदि मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम 1000 में होता है। कितना? 1000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेस्टोमेरिक पैड की कंडमिंग लिमिट कितने एमएम होती है? तो इलेस्टोमेरिक पैड मतलब ईएम पैड। ईएम पैड की कंडमिंग लिमिट कितना होता है? 42 mm। 42 mm। क्या हो जाएगा? ख। कंडमिंग लिमिट कितना हो जाएगा? 42 mm। ख। यदि यही नया पूछता तो नया होता है 46 mm। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआईसी यूआईसी बोगी में कौन सा बेरिंग प्रयुक्त होता है? यूआईसी बोगी में कौन सा बेरिंग प्रयुक्त होता है? यूआईसी बोगी में सिलेंड्रिकल। कौन सा बेरिंग प्रयुक्त होता है? सिलेंड्रिकल टाइप। तो का आंसर हो जाएगा। बैगन में लगे एक कैसनम बोगी में, एक कैसनम बोगी में लगे व्हील के डाया में परमिसिबल अंतर कितना होता है? इसमें पूछ रहा है बैगन के एक बोगी में, एक बोगी में तो कितना हो जाता है? 13 mm। ठीक है, कितना हो जाएगा? 13 mm। यदि ये पूछता है एक एक्सल पे कितना mm अंतर होता है डिस्क में, तो 0.5 mm। यदि एक बोगी में पूछेगा तो 13 mm। यदि एक वैगन में पूछेगा तो 25 mm। ठीक है, इसमें पूछ रहा है एक बोगी में, तो एक बोगी में कितना हो जाएगा? 13 mm। ठीक, देखो व्हील में शार्प फ्लेंज की अनुमेय सीमा कितने मिलीमीटर होती है? तो शार्प फ्लेंज में जो है नया में 14.5 mm होता है और कंडे में 5 mm। कितना होता है? 5 mm। तो इनमें से कोई नहीं, जो को ऐसा ऑप्शन नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसनव बोगी में सीबीसी हाइट के समायोजन के लिए पैकिंग प्लेट कितने मिलीमीटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कैसनव बोगी में हम दो टाइप का पैकिंग प्लेट यूज करते हैं, एक 12 mm, दूसरा 37 mm। ठीक, तो यहाँ पे 37 mm ऑप्शन दिया है, तो क्या हो जाएगा? 37 mm पैकिंग प्लेट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाक्सन का ए डायमेंशन कितना mm होता है? तो बाक्सन का ए डायमेंशन कितना होता है? 70 + 2 - 0 mm। कितना हो जाएगा? तो 70 + 2 - 0 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली अवस्था में बाक्सन का पिस्टन स्ट्रोक कितने मिलीमीटर होता है? तो खाली अवस्था में बाक्सन का पिस्टन स्ट्रोक कितना हो जाएगा? 85 ± 10 mm। आंसर क्या हो जाएगा? 85 ± 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाक्सन एचएल वैगन, बाक्सन एचएल वैगन में फीड पाइप का प्रेशर कितने किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? तो फीड पाइप को पूछ रहा था 6 किग्रा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। आंसर, फीड पाइप का प्रेशर कितना होता है? 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यदि बीपी पूछता है तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सेल की टेस्टिंग किसके द्वारा की जाती है? एक्सेल की टेस्टिंग किससे की जाती है? यूएसटी। क्या हो जाएगा? यूएसटी के द्वारा, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के द्वारा। ठीक, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट ट्रैक पर दोनों ट्रैक गेज के बीच की दूरी कितने mm होती है? तो पूछ रहा है स्ट्रेट ट्रैक जो होता है उस पर ट्रैक के बीच की दूरी पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 1676 ± 6 mm। कितना हो जाएगा? 1676 ± 6 mm। नेक्स्ट, अलार्म चैन सिस्टम की ओवरहालिंग कितने माह पे होती है? अलार्म चैन सिस्टम की ओवरहालिंग कितने माह पे होती है? 3 माह। कितना? 3 माह का आंसर। कैसनव बोगी का सेंटर पिवट किस मटेरियल का बना होता है? तो कैसनव बोगी का सेंटर पिवट कास्ट स्टील का बना होता है। किसका? कास्ट स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनहेंस स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड कैपेसिटी कितने टन होती है? तो इनहेंस स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड कैपेसिटी 75 टन। कितना हो जाएगा? 75 टन। तो का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएलसी वैगन में एक यूनिट में कार ए कितने होते हैं? देखिए बीएलसी वैगन में कुल एक यूनिट में 5 होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, 5 कार होते हैं, जिसमें 2 ए होता है और 3 बी होता है। पहला और 5वां ए होता है और बीच के तीनों बी होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कार ए कितने होते हैं? तो कार कितना ए कितना हो जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा? ग आंसर। ठीक, गुड्स वैगन में अधिकतम बफर हाइट, यहाँ देखिए मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम कितना हो जाए? कितने मिलीमीटर होता है? 1105 मिलीमीटर। तो ग आंसर हो जाए 1105 मिलीमीटर। नेक्स्ट, यूआईसी बोगी का अधिकतम व्हील डाया कितने में होता है? तभी बताया था व्हील डाया मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर। और कंडे में कितना होता है? 906 में। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर। सीसी पैड की फ्री हाइट कितने एमएम होती है? सीसी पैड मतलब कांस्टेंट कांटेक्ट रबर पैड होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा 114 mm। फ्री हाइट कितना होगा? 114 mm का। ये उसका कंडमिंग लिमिट पूछता है तो 109 mm हो जाता है। ठीक, कैसनव बोगी में कौन से बेरिंग प्रयुक्त होता है? कैसनव बोगी में कौन सा बेरिंग होता है? सीटीआरबी। क्या हो जाएगा? सीटीआरबी, कार्ट्रिज टेपर रोलर बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैगन में लगी 2 कैसनव बोगियों में लगे व्हील के डाया में परमिसिबल अंदर। देखिए यहाँ पूछ रहा है एक वैगन में लगी 2 कैसनव बोगी, तो 2 के लिए कितना मैं बताया था? 25 mm। ठीक, सेम एक्सल पे 0.5 mm। एक वैगन पे सॉरी एक 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 ट्रॉली में 13 mm और एक वैगन में 25 mm। इसमें पूछ रहा है एक वैगन। ठीक है, एक वैगन में कितना हो जाएगा? 25 mm। व्हील के डीप फ्लेंज कितना mm होता है? अनुमेय सीमा 35 mm। कितना हो जाएगा? 35 mm। तो का आंसर, कैसनव 22 WM बोगी में सीबीसी हाइट समायोजन के 37 mm पैकिंग प्लेट कितने मिलीमीटर चक्के के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए मैंने बताया जिसमें 2 टाइप के पैकिंग प्लेटों का यूज किया जाता है, एक 12 mm, एक 37 mm। ठीक, 12 mm का कहाँ यूज किया था? जब चक्के के डाया 931 से लेके 954 mm तक होता है, तो वहाँ 12 mm पैकिंग प्लेट का यूज किया जाता है।
और जब चक्के का डाया 930 से लेके 906 mm तक प्रयोग किया जाता है तब वहां 37 mm का प्रयोग होता है। ठीक है, 37। इसमें देखिए 950 तो उससे ज्यादा है, 905 कम है, 900 भी कम है, आता है आंसर 924 mm। 37 mm पैकिंग प्लेट का यूज कहाँ हो जाएगा, 924 mm। ठीक, क्योंकि ये 930 और 906 के बीच में यही एक ऐसा है ऑप्शन है। नेक्स्ट, बीटीपीएन का ए डायमेंशन कितने mm होता है, तो बीटीपीएन का ए डायमेंशन कितना हो जाएगा, 70 + 2 - 0, कितना हो जाएगा 70 + 2 - 0। ठीक, बीटीपीएन का पिस्टन स्ट्रोक खाली अवस्था में पूछ रहा है, पिस्टन स्ट्रोक खाली अवस्था में कितना हो जाएगा, खाली अवस्था में कितना हो जाएगा 87 ± 10 mm, कितना हो जाएगा 87 ± 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेव पाइप का प्रेशर पूछ रहा है कितने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तभी मैं चर्चा किया था ऊपर में 5 की गिरा, कितना हो जाएगा का आंसर 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और फीड पाइप का 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर डिफेक्ट गेज से क्या चेक किया जाता है, तो जनरली टायर डिफेक्ट गेज से क्या किया गया, व्हील डिफेक्ट। ठीक है, व्हील से संबंधित डिफेक्ट, चाहे शार्प फ्लेंज हो, चाहे थिन फ्लेंज हो, ठीक है, चाहे रूट रेडियस हो, चाहे प्लेट प्लस हो, तो क्या आंसर हो जाएगा, क्या चेक किया जाता है, व्हील डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील गेज दोनों व्हील के बीच की दूरी कितने मिलीमीटर होती है, 1600 + 2 - 1, क्या हो जाएगा ख आंसर 1600 + 2 - 1 mm। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, देखिए मैं जैसा कि ऊपर में भी चर्चा किया, एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना हो जाएगा 2.75 mm, कितना होता है 2.75 mm। यही आईसीएफ का कितना होता है 3.5 mm। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होता है, तो के टाइप ब्रेक ब्लॉक का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है 0.25, तो क्या हो जाएगा आंसर 0.25। बीएलसी वैगन में एक यूनिट में कार भी, देखिए वहां कार ये पूछा था, मैं वही फिर रिवीजन कर देता हूँ। एक यूनिट में पांच कार होते हैं, ए होता है 2 और बी होते हैं 3। ठीक, तो यहाँ बी पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा कैश और 3 होते हैं। सीटीआरवी में कितने ग्रीस भरी जाती है, देखिए पहले 455 ± 30 था, अभी जब से रिवाइज में मैनुअल आया तब से नया अपना सिस्टम हो गया 400 ± 30, कितना हो जाएगा 400 ± 30 पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बीटीपीएन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बीटीपीएन वैगन बीटीपीजीएलएन वैगन में कौन सा रोलर बेरिंग प्रयुक्त होता है, कौन सा प्रयोग होता है कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग, क्या हो जाएगा ग। आईसीएफ कोच का आईओएच कितने माह के अंतराल पे होता है, ठीक है, ये पूछा आईओएच कितने माह के अंतराल हो जाएगा 9 माह। ठीक, ये पीओएच पूछता तब क्या होता है 18 माह, यहाँ आईओएच पूछ रहा है तो ख आंसर हो जाएगा। बैगन में फ्लैट टायर की सीमा कितने मिलीमीटर होती है, तो बैगन में कितना हो जाएगा 60, क्या 60 मिलीमीटर। ये कोचिंग पूछता है या इंजन में पूछता है तब 50 मिलीमीटर होता है। ठीक दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसी कोच में प्रयुक्त चक्कों का एक्सल लोड क्षमता, देखिए इसके पहले मैं चर्चा किया था, नॉन एसी में 13 टन, अब एसी में कितना हो जाएगा 16.3 टन, कितना हो जाएगा 16.3 टन होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी बैगन में बफर की रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है, रेल यह पूछ रहा मिनिमम कितना हो जाएगा 1030 मिलीमीटर, कितना हो जाएगा 1030 मिलीमीटर, मैक्सिमम 1105 होता है। ठीक, कोचिंग स्टाफ के लिए ए शेड्यूल कितने माह के अंतराल पे किया जाता है, ए शेड्यूल कितना हो जाएगा 1 माह, का आंसर 1 माह के अंतराल पे किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नव्हील प्रोफाइल में फ्लेंज की न्यूनतम मोटाई कितना होती है, ठीक है, वर्नव्हील प्रोफाइल में फ्लेंज की न्यूनतम मोटाई कितना होती है, कितना हो जाएगा 25 मिलीमीटर, कितना हो जाएगा 25 मिलीमीटर। ए क्लास ओडीसी की गति दिन में कितने kmph होती है, नॉर्मल स्पीड कितना होता है नॉर्मल स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सन का ए डायमेंशन कितने मिलीमीटर होता है, अभी ऊपर भी चर्चा किया गया था, क्या हो जाएगा 70 मिलीमीटर, कितना होता है डायमेंशन 70 मिलीमीटर। नेक्स्ट बॉक्सन एचएल बैगन में प्रयुक्त फ्लोर सीट कौन से मटेरियल का बना होता है, इसमें फ्लोर सीट पूछ रहा है, बॉक्सन बैगन में क्या हो जाएगा IRS M44, कौन से मटेरियल बना होता है IRS M44 का। ठीक, यूआईसी बोगी का व्हील बेस कितने मिलीमीटर होता है, कितना भी बताया गया था 2000, कितना 2000 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आईसीएफ बोगी में चक्कों का लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस किसके द्वारा प्राप्त होता है, किसके द्वारा प्राप्त होता है डैशबोर्ड के द्वारा, आंसर किसके द्वारा होता है लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस डैशबोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाक्सन बैगन का ई डायमेंशन कितना मिलीमीटर होता है? तो बाक्सन बैगन का पूछा तो कितना हो जाएगा? 555 मिलीमीटर। तो ग आंसर 555 मिलीमीटर। देखो मेडिकल वैन की स्पीड कितने kmph होती है? हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मेडिकल वैन की स्पीड कितना होता है? 100 kmph। कितना? 100 kmph। नेक्स्ट, 4 व्हील टैंक बैगन की परमिसिबल खाली स्पीड कितनी होती है? खाली अवस्था में स्पीड 4 व्हील टैंक टैंक बैगन कितना हो जाएगा? खाली 60 kmph। कितना? 60 kmph। बीबीजेडआई का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? बीबीजेडआई का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? 32 mm होता है। कितना? 32 mm। कौन सा आंसर हो जाएगा? ख। देखो एलएचबी कोच की लंबाई पूछ रहा है। एलएचबी कोच की लंबाई होता है 13,540 मिलीमीटर। कितना? 13,540 मिलीमीटर। यदि सीबीसी टू सीबीसी पूछता है तो 24,000 मिलीमीटर या 24 मीटर। ठीक, तो यहाँ कोच की लंबाई पूछ रहा है तो 13,540 मिलीमीटर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलएचबी कोच में एक्सल माउंटेन डिस्क ब्रेक का अधिकतम व्यास कितना होता है? इसमें पूछा जो एलएचबी कोच में डिस्क माउंटेन ब्रेक लगा होता है उसका व्यास पूछा। इसका डाया हो जाएगा 640 मिलीमीटर। कितना? 640 मिलीमीटर। नेक्स्ट, डिस्क ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड की मोटाई कितने मिलीमीटर होती है? देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ देता है कि डिस्क ब्रेक में कौन सा ब्रेक ब्लॉक प्रयुक्त होता है, के टाइप, एल टाइप या पैड। तो देखिए इसमें क्या होता है? के टाइप, एल टाइप में, तो इसमें क्या होता है? ब्रेक पैड प्रयोग होता है। ठीक, तो इसमें पूछ, और यहाँ पे पूछ रहा है ब्रेक पैड की मोटाई कितना होता है नए में? कितना हो जाएगा? 35 मिलीमीटर। ठीक, गए आंसर कितना हो जाएगा? 35 मिलीमीटर। यदि यही पूछ देता है इसका कंडमिंग लिमिट कितना होता है ब्रेक पैड के, तो 7 मिलीमीटर हो जाता है। ठीक, यहाँ 2 क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट, एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर कुल कितने लगे होते हैं? क्वेश्चन 8 हो जाएगा। पर एक्सल पे 2, हर एक डिस्क ब्रेक के लिए एक सिलेंडर लगा होता है। एक एक्सल पे 2 डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, 4 एक्सल पे 8। तो कितना हो जाएगा ब्रेक सिलेंडर? 8 का आंसर हो जाएगा। एक एलएचबी कोच में डंप वाल्व की संख्या। ठीक है, पूछ रहा है डंप वाल्व कैसे लगा होता है? एक एलएचबी में कितना लगा होता है? 4। एक एलएचबी कोच में 4 डंप वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, यदि यही एक ट्रॉली पे पूछता है तो दो डंप वाल, एक ट्रॉली पे 2 डंप वाल, और एक कोच में कितना हो जाएगा? 4 डंप वाल लगे होते हैं। ठीक, एलएचबी कोच में कौन सा कपड़ा प्रयोग किया जाता है? तो एलएचबी कोच में एच टाइप कौन सा होता है? एच टाइप। यहाँ एलएचबी कोच में एच टाइप कपड़ा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इंजन में पूछता है तो ई टाइप, और वैगन में पूछता तब एफ टाइप। ठीक, यहाँ कोच में एलएचबी कोच में होता है एच टाइप। एलएचबी कोच के सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितने मिलीमीटर होता है? ठीक है, अब एलएचबी कोच के सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक पूछा क्या हो जाएगा? 10 मिलीमीटर। कितना? 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिस्क ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितने इंच होता है? ठीक है, इसमें जो एलएचबी है या डिस्क ब्रेक सिस्टम का लीजिए, उसमें ब्रेक सिलेंडर का व्यास पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसमें कितना होता है? 10 इंच। कितना होता है? डाया 10 इंच। ये आईसीएफ के लिए पूछता है तब 8 इंच हो जाता है। ठीक, यहाँ 10 इंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच में ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता कितने लीटर होती है? देखिए यदि ऐसे पूछता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है, हो जाएगा 200 लीटर। ठीक है, यदि ये पूछता है ब्रेकिंग के लिए 125 लीटर, और लेबोरेटरी के लिए, मतलब लैट्रिन बाथरूम जो लेबोरेटरी जो होता है उसके लिए 75 लीटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 200 लीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच में पीईएवी चोक का डाया कितने मिलीमीटर होता है? पीईएवी चोक का डाया कितना मिलीमीटर हो जाएगा? 19 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? ख आंसर 19 मिलीमीटर। एलएचबी कोच का पीओएच कितने माह के अंतराल पे होता है? एलएचबी कोच का पीओएच होता है 36 माह। कितना? 36 माह। तो ग आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीएड बोगी में लगे शाक एब्जॉर्बर की कुल संख्या। देखिए एक बोगी पूछ रहा तो 9 शाक एब्जॉर्बर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 ग। ये पूरे कोच में पूछता तो 18 हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फीएड बोगी में आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म कितने लगे होते हैं? फीएड बोगी में आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म कितने लगे होते हैं? 4। क्या हो जाएगा? क 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीएड बोगी में किस प्रकार के प्राइमरी सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है? इसमें डबल नेस्ट क्वाइल स्प्रिंग। कौन सा फीएड बोगी में प्राइमरी सस्पेंशन होता है? डबल नेस्ट क्वाइल स्प्रिंग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीएड बोगी में लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म। 81 का क्या हो जाएगा? ख। ठीक, देखो फीएड बोगी में नए पहिए का डाया कितने मिलीमीटर होता है? तो इसमें कितने हो जाएगा? 915 मिलीमीटर। कितना होता है नए पहिए का डाया? 915 मिलीमीटर। ठीक है, तो घ आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर पूछो फीएड बोगी। फीएड बोगी मतलब एलएचबी में यूज होता है। ठीक है, को एलएचबी में। ठीक है,
फीएट बोगी में पहिए का कंडमिक डाया कितने मिलीमीटर होता है? कंडमिक डाया पूछ रहा है 945 mm, ठीक है। क्या अभी मॉडिफाइड करके, सॉरी 845 mm, इसको अभी मॉडिफाइड करके 855 कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा फीएट बोगी में पहिए का कंडमिक डाया कितने मिलीमीटर हो जाएगा? 845 मिलीमीटर। नेक्स्ट, फीएट बोगी में किस प्रकार के बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? इसमें पूछ रहा है एलएचबी में जो टायर लगता है फीएट बोगी, उसमें सीटीआरबी, इसमें भी सीटीआरबी होता है, कार्टेज टेपर रोलर बेयरिंग ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। नंबर, अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड कोच में किस प्रकार के बॉडी सेल का प्रयोग किया था? किस प्रकार के बॉडी सेल का प्रयोग किया था? एलएचबी का। एलएचबी वाला बॉडी सेल कौन सा होता है? एलएचबी का, ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड कोच में किस प्रकार की बोगी का प्रयोग किया जाता है? जिसमें बोगी पूछ रहा है, जिसमें मॉडिफाइड आईसीएफ, ठीक है। हाइब्रिड जो कोच होता है, इसमें जो बोगी या ट्राली प्रयोग किया जाता है, ग हो जाएगा मॉडिफाइड आईसीएफ। कितना हो जाएगा? मॉडिफाइड आईसीएफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फीएट बोगी में 10 अंश कर पर भी गाड़ी कितने केएमपीएच पर घूमने में सक्षम है? कितने केएमपीएच पे घूमने में सक्षम है? कितने केएमपीएच पे? 60। कितना केएमपीएच हो जाएगा? 60, तो खैंस हो जाएगा 60 केएमपीएच पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग का प्रेशर, इसमें पूछ रहा है एयर स्प्रिंग, एयर बैलो होता है उसमें 6 kg, कितने का होता है? 6 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है, जो कि फीड पाइप के द्वारा दिया जाता है। का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एयर स्प्रिंग सिस्टम में लगे मेन रिजर्वायर की क्षमता कितने लीटर होती है? देखिए, जो एयर बेलो में जो हवा भरी जाती है उसमें मेन रिजर्वायर जो लगा होता है उसका कितना लीटर क्षमता होता है? 150 लीटर। कितना होता है? 150 लीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एयर स्प्रिंग लगे ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता कितनी लीटर होती है? इसमें ऑक्सिलरी रिजर्वायर पूछा, उसका हो जाएगा 40 लीटर। कितना? 40 लीटर होता है क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एयर स्प्रिंग बोगी में लगे लेवलिंग वाल्व की संख्या, देखिए एक बोगी यहाँ पूछ रहा है, एक बोगी में 2 लेवलिंग वाल्व होते हैं। कितने होते हैं? 2 लेवलिंग वाल्व। ये पूछ देता कि एक कोच में कितने लेवलिंग वाल्व होते हैं, तब 4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4। यहाँ एक बोगी पूछ रहा है, ठीक। एक बोगी में 2 लेवलिंग वाल्व होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.5 किग्रा पर सेंटीमीटर से ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होने पर एयर स्प्रिंग फिटेड ट्रेन की प्रतिबंधित सीमा कितना होता है? इसमें पूछ रहा है जैसे जो एयर बैलो होता है उसमें 1.5 kg का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, या एयर बैलो मेरा खराब हो जाता है तो उसको कितने केएमपीएच में गाड़ी को अलाउ किया जाता है? 60 केएमपीएच में। कितना? 60 केएमपीएच। तो ग आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर स्प्रिंग बोगी में लगे डुप्लेक्स चेक वाल्वों की संख्या, देखिए यहाँ पूछ रहा है डुप्लेक्स चेक वाल्व, ठीक है। एक कोच पूछता है तो 2 डुप्लेक्स चेक वाल्व लगे होते हैं, और एक बोगी पूछेगा तो 1 डुप्लेक्स चेक वाल्व, ठीक। यहाँ पूछ रहा है एक बोगी में, ठीक है, बोगी में पूछ रहा है, बोगी में 1 डुप्लेक्स चेक वाल्व। क्या हो जाएगा? क आंसर। क्या हो जाएगा? क आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत प्रेशर पर एयर स्प्रिंग वाल्व लीवर किस पोजीशन में झुका होता है? ठीक है, नियत पोजीशन में कितना होता है? हॉरिजॉन्टल में। किसमें? नियत प्रेशर जब रहेगा एयर स्प्रिंग वाल्व का लीवर किसमें झुका रहेगा? हॉरिजॉन्टल स्थिति में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर स्प्रिंग बोगी में लोअर प्लैंक एवं अपर प्लैंक के बीच गैप में कितने मिलीमीटर का किया जाता है? कितने मिलीमीटर का किया जाता है? 255 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर का? 255 मिलीमीटर, ठीक। सीडीटीएस में लगे इंटरमीडिएट टैंक की क्षमता कितने लीटर होती है? सीडीटीएस में लगे इंटरमीडिएट टैंक की क्षमता कितने मिलीमीटर हो जाएगी? 50 लीटर। कितना हो जाएगा? 50 लीटर। आंसर। सीडीटीएस में एयर प्रेशर की सप्लाई किसके द्वारा होता है? देखिए सीडी एयर प्रेशर सप्लाई किसके द्वारा होता है? एफपी के द्वारा। क्या हो जाएगा? एफपी के द्वारा, फीड पाइप के द्वारा। बॉक्सन आर बैगन की एक्सल लोड कैपेसिटी कितने टन होती है? देखिए यहाँ बॉक्सन आर का एक्सल लोड कैपेसिटी होता है 22.9 टन। कितना हो जाएगा? 22.9 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बॉक्सन आर बैगन के साइड पैनल की मोटाई पूछ रहा है। बॉक्सन जो साइड पैनल लगे होते हैं दोनों साइड में, उसे पैनल में जो सीट यूज होता है उसकी मोटाई कितने मिलीमीटर होती है? तो उसका मोटाई हो जाएगा 3.15 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? 3.15 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सन आर बैगन के फ्लोर सीट की मोटाई, अब देखिए वहां साइड पैनल की पूछा था, अब फ्लोर सीट जो फ्लोर सीट यूज होता है उसका मोटाई होता है 4 मिलीमीटर। कितना? 4 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सन आर बैगन की ऊंचाई पूछ रहा है। बॉक्सन आर बैगन की ऊंचाई कितने मिलीमीटर होती है? बॉक्सन आर बैगन की ऊंचाई हो जाए 3125 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा? 3125 मिलीमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बॉक्सन आर बैगन में साइड स्टेंचियन की संख्या कितनी होती है?
जिसमें साइड एक्सटेंशन को जनरली लोग पिलर बोलते हैं, तो उसको पिलर को क्या होते हैं, ओरिजिनल नाम होता है साइड एक्सटेंशन। इसकी संख्या 9 होती है। कितना होती है? 9 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सन आर की फ्लोर सीट में कौन सा मटेरियल प्रयोग होता है? ठीक, जो सीट होता है पूछा कौन सा मटेरियल होता है, किस मटेरियल का बना होता है, तो होता है IRS-M44। कौन सा हो जाता है? IRS-M44 मटेरियल का यूज होता है। ठीक, यच टाइप कपलर का उपयोग कहाँ किया जाता है? पूछ रहा है यच टाइप कपलर, तो बताया गया था यच टाइप कपलर कहाँ यूज होता है? LHB में। यहाँ किया दिया CAI कोचिंग स्टार, क्या हो जाएगा? CAI कोचिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इंजन में किस प्रकार की कपलर का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? अभी इसके पहले मैं बताया था इंजन में कौन सा हो जाएगा? AAR ई टाइप। क्या बोला था? ई टाइप कपलर। इंजन में ई टाइप कपलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच टाइप कपलर में हार्जेंटल गैदरिंग कितना मिलीमीटर? देखिए हार्जेंटल गैदरिंग पूछ रहा है तो प्लस माइनस 10 mm होगा, यही वर्टिकल आता है प्लस माइनस 90। तो यहाँ पूछ रहा है एच टाइप कपलर में हार्जेंटल गैदरिंग। ठीक है, हार्जेंटल गैदरिंग का आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 110 मिलीमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यस टाइप कपलर में वर्टिकल, देखिए यहाँ पूछ दिया वर्टिकल गैदरिंग कितना हो जाएगा, अभी मैं बताया आंसर प्लस माइनस 90 मिलीमीटर। कितना? प्लस माइनस 90 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस टाइप कपलर में नकल का पूर्ण रूप से लॉक अवस्था में रीप का पोजीशन क्या होता है? नकल का लॉक अवस्था रीप का पोजीशन क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। क्या हो जाएगा? वर्टिकल का आंसर। ठीक, यस टाइप कपलर में नकल का पूर्ण रूप से लॉक, जब लॉक पूर्ण रूप से लॉक हो जाएगा तो पूछा रीप का पोजीशन क्या हो जाएगा? वर्टिकल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नकल गेज एवं कपलर आर्म के बीच स्टैंडर्ड दूरी कितनी मिलीमीटर होती है? देखिए नकल गेज और जो कपलर गार्ड आर्म होता है उसके बीच दूरी 135 मिलीमीटर। स्टैंडर्ड दूरी कितना होता है? 135 मिलीमीटर। इसमें क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन। ठीक, नकल नोज का घिसाव कितने मिलीमीटर तक उपयुक्त है? कितना? 10 मिलीमीटर। कितना? 10 मिलीमीटर। अब पूछा CBC नकल को कितने जोन में बांटा गया? CBC नकल को 4 जोन में बांटा गया। कितने जोन में? 4 जोन में। क्या आंसर हो जाएगा? ख। ठीक, नेक्स्ट, CBC नकल का नकल पिवेट होल से टूटने को किस जोन में बांटा कहते हैं? देखिए जब नकल जो है CBC में जो नकल यूज होता है वो नकल पिवेट पिन के होल से टूटता है तो उसको बी जोन कहते हैं। बी जोन कहते हैं। ठीक, नकल पिवट पिन से टूट जाएगा नकल, जो नकल पिन वाला होल बना तो उसको किस जोन में रखते हैं? बी जोन में। तो का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBC नकल नोज वियर होकर टूटने के उपरांत किस जोन में आता है? मान लीजिए वही CBC में जो नकल प्रयोग हो रहा है उसका नोज घिस गया और घिसने के बाद टूट जाएगा तो उसको किस जोन में रखेंगे? उसको डी जोन में। कौन सा जोन हो जाता है? डी जोन। तो घ आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, सहायक एंटीक्रिप का कार्य क्या होता है? ठीक है, सहायक एंटीक्रिप का कार्य क्या होता है? क्या हो जाएगा? लीवर कनेक्टिंग नोज। क्या होता है? लीवर कनेक्टिंग नोज का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी रोटेशन लग का साइज कितने मिलीमीटर होता है? एंटी रोटेशन लग का साइज, जो ऑपरेटिंग हैंडल में एंटी रोटेशन लग होते हैं बेरिंग के पास, बेरिंग के पिछवा जो कि बेरिंग में लॉक होता है, उसका साइज होता है 210 × 16 × 16 mm। कितना होता है? लंबाई 210, चौड़ाई 16 और ऊंचाई मोटाई 16 mm। ठीक, तो क्या हो जाएगा? का आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBC कंट्रोल गेज नंबर 3 का प्रयोग किस खराबी के जांचने के लिए किया जाता है? देखिए CBC कंट्रोल गेज नंबर 3 का होता है क। क्या हो जाएगा? नकल को जांचने के लिए किया जाता है। इसका 3 नंबर गेज का मेन नाम है नकल स्ट्रेज नोज वियर गेज। ठीक, इससे नकल की 2 चीजें नापी जाती है। एक, नकल का नोज घिस गया है कि नहीं घिस गया ये नापा जाता है। दूसरा, नकल मेरा फैल तो नहीं गया है। ठीक, इसीलिए इसका नाम है नकल स्ट्रेज नोज वियर गेज। ठीक, इससे क्या नापा जाएगा? गेज नंबर 3 से नकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्ट गियर RF 361 की क्षमता केजी मीटर में कितनी होती है? देखिए यह पूछ रहा है ड्राफ्ट गियर RF 361 की क्षमता हो जाएगा 5725 केजी मीटर। क्या हो जाएगा? ख आंसर 5725 केजी मीटर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्ट गियर MK50 की क्षमता कितने केजी मीटर होती है? यहाँ पूछ रहा है MK50 हो जाएगा 5385 का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5385 केजी मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स ट्रेन में सर्विस के दौरान CBC की अधिकतम स्लैग कितने मिलीमीटर होती है? इसमें स्लैग पूछ रहा है कितने मिलीमीटर हो जाएगा? 25 मिलीमीटर। ठीक, कितना मिलीमीटर? 25 मिलीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव की स्थिति में यस टाइप कपलर
का संपीड़न तनाव की स्थिति में यह टाइप कपलर का स्ट्रोक कितने मिलीमीटर होता है? तनाव की स्थिति में कितना हो जाएगा? 60 मिलीमीटर। तनाव की स्थिति में कितना हो जाएगा? 60 मिलीमीटर होता है। ठीक, 60 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक, फिर वही अगला क्वेश्चन पूछा, संपीड़न की अवस्था में यह टाइप कपलर, देखिए तनाव में हो जाता है 60 और संपीड़न में हो जाएगा 80। ठीक है, तनाव में रहेगा तो 60 और संपीड़न में रहेगा कंप्रेसिव झूलते बोलते क्या हो जाएगा 80 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनन में प्रयुक्त कंबल की रिवाइज सर्विस लाइफ कितने माह होती है? तो इसमें पूछ रहा है जो लिनन में ट्रेनों में जो कंबल दिया जाता है उसमें से उसकी लाइफ पूछा, उसका लाइफ कितना होता है? 60 माह। ठीक है, मतलब 5 साल गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुलाई के बाद, धुलाई के उपरांत प्राप्त लिनन की गुणवत्ता जांच कितने प्रतिशत की जाती है? 2%। जैसे 100 में दो चादर की धो चेक कर लिया जाएगा तो उसकी गुणवत्ता की जांच 2% की जाती है। क्या आंसर हो जाएगा? ख। स्लैक ड्राबार का उपयोग किस बैगर में किया जाता है? पूछा है स्लैकलेस ड्राबार। स्लैकलेस ड्राबार क्या होता है? बीएलसी बैगर। तो का आंसर हो जाता है स्लैकलेस ड्राबार जो सीबीसी होता है कहाँ यूज होता है? बीएलसी में। तो का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग, अच्छा पूछ रहा है हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग किस प्रकार के ड्राफ्ट गियर में किया जाता है? हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग किस प्रकार के ड्राफ्ट गियर में किया जाता है? MK50। ठीक है, MK50 जो ड्राफ्ट गियर होता है उसमें हेलिकल स्प्रिंग अंदर में लगे होते हैं। ठीक, जो कि साफ न्यूजार का काम करते हैं। तो का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिंग स्टाफ का MLR कितने वर्षों के उपरांत होता है? तो MLR कितने वर्षों के उपरांत हो जाएगा? 12 से 15 वर्ष। कितना? 12 से 15 वर्ष। एसी कोच का पेस्ट कंट्रोल कितने दिनों में किया जाता है? इसमें पूछा है एसी कोच का कोच पेस्ट कंट्रोल कितने दिनों में किया जाता है? 15 दिनों में। तो क्या हो जाएगा? का आंसर पेस्ट कंट्रोल 15 दिनों में किया जाता है। कोचिंग डिपो की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है? पूछ रहा कोई कोचिंग डिपो है तो कितनी उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी? तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का 50। ठीक है, 50 जितना प्राइमरी रहेगा प्लस सेकेंडरी उसका 50। क्या हो जाएगा? ग आंसर। नेक्स्ट, कोच के साइड बियरिंग का ऑयलिंग कितने माह पे होता है? कोच में साइड बियरर का ऑयलिंग होता है 3 माह, जो कि इसमें नहीं दिया। 3 में क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो घन। डर्ट कलेक्टर, इसमें पूछा डर्ट कलेक्टर का मेंटेनेंस कितने दिन होता है? कितने दिनों में? 30 दिन। कितना? 30 दिन। 30 दिन होता है। ठीक, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैशबोर्ड में कौन सा ऑयल प्रयोग किया था? यहाँ पूछा जो डैशबोर्ड होता है उसमें कौन सा ऑयल प्रयोग किया था? 300 हो जाएगा सर्वोलाइन 68। क्या हो जाएगा? कैंसर। सर्वोलाइन 68 ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिट रिंग की मोटाई कितने मिलीमीटर होती है? कंपोजिट रिंग की मोटाई कितने मिलीमीटर होती है? 6 मिलीमीटर। कौन सा हो जाएगा? 6 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक ही एक्सर पर लगे चक्कों की हार्डनेस का अंतर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए पूछ रहा है? तो 35 BNH से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ICF एक्सल की कुल लंबाई पूछा था। ICF एक्सल की कुल लंबाई हो जाएगा हो जाएगा इसका 2316 प्लस 0.5 अपान माइनस 0.0 ठीक, तो आंसर हो जाएगा 2316 प्लस 0.5 अपान माइनस 0.0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएम में जो जनरल जो टेपर कितने मिलीमीटर का होता है? जनरल टेपर, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0.015 अपान 0.01 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा? 0.015 अपान 0.01 मिलीमीटर। ठीक, नेक्स्ट, व्हील गेज लिया जाता है। व्हील गेज कैसे लिया जाता है? ऑफ लोड कंडीशन में। जब व्हील गेज नापा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑफ लोड कंडीशन में। ठीक, का आंसर हो जाएगा ऑफ लोड कंडीशन में। कैसनफ 22HS बोगी में जो है साइड बेरिंग कौन सा प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कैसनफ 22HS बोगी में साइड में जो स्प्रिंग लोडेड होता है और प्यू पैड दोनों में से कोई यूज होता है, जिसमें क्या हो जाएगा? स्प्रिंग लोडेड और प्यू पैड टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच में बफर प्लेंजर फेस का डाया कितना होता है? बफर प्लेंजर फेस का डाया पूछ रहा कितना मिलीमीटर हो जाएगा? 457 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा? 457 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही एंड पर दो बफर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 956 मिलीमीटर। कितना? 956 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ बफर प्लंजर किस मेटल का बना होता है? आईसीएफ बफर प्लंजर किस मेटल का बना होता है? आईसीएफ जो बफर होता है कास्ट स्टील का। किसका होता है? कास्ट स्टील का। क्या हो जाएगा? ख आंसर दोस्तों, ख आंसर। आईसीएफ कोच की वाटर टैंक क्षमता पूछ रहा है। आईसीएफ का जो पानी भरा जाता है उसमें वाटर टैंक की क्षमता पूछा, उसका कितना हो जाएगा? 1600 लीटर। एक कोच में कितना पानी भरा जाता है?
1600 लीटर, तो क्या आंसर हो जाएगा? क आंसर। पैसेंजर कोच में प्रयोग होने वाले कंट्रोल रिजर्वायर क्षमता कितना हो जाएगा? 6 लीटर। कितना हो जाएगा? क 6 लीटर होता है। ठीक, यही वैगन में पूछता है तो वहां भी 6 लीटर होता है, एलएचबी पूछता है वहां भी 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंट साइट पर पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम क्या किया जाए? पूछा जब कहीं रेल दुर्घटना हो जाए तो वहां साइट पे पहुंचने के बाद सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो वहां सर्वप्रथम पहुंचने के बाद प्राथमिक उपचार किया जाता है। किसी को चोट वोट जो भी लगा है तो उसमें क्या किया जाएगा? उसका प्राथमिक उपचार किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर का कार्य क्या होता है? तो कंट्रोल रिजर्वायर का कार्य पूछ रहा है इसमें। एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर का क्या कार्य क्या हो जाएगा? कंट्रोल डीवी वाल्व, डीवी वाल्व को कंट्रोल करता है। ठीक है, डीवी वाल्व को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स कोच में प्रयोग होने वाले कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है? तभी मैं बताया था गुड्स में भी कितना हो जाएगा कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता, सीआर की क्षमता 6 लीटर। कितना हो जाएगा? 6 लीटर का। नेक्स्ट, प्रीमियम रेक का बीपीसी की वैधता। ठीक है, तो यहाँ पूछा प्रीमियम रेक, प्रीमियम रेक की बीपीसी की वैधता होता है 12 प्लस माइनस 5 दिन होता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें से कोई नहीं। कितना होता है? 12 प्लस माइनस 5 दिन। सीसी रेक के बीपीसी का रंग पूछ रहा है। सीसी रेक, देखिए सीसी रेक के बीपीसी रंग कौन सा होता है? पीला। क्या हो जाएगा? कैंसर। ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सीसी रंग के बीपीसी का कलर क्या होता है? पीला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम रेक के बीपीसी का रंग कौन सा होता है? देखिए वहां सीसी पूछा तो पीला हो जाएगा। प्रीमियम का कौन सा होता है? हरा। प्रीमियम का कौन सा होगा? हरा रंग का होता है। ठीक, अब यहाँ पूछा एक कैटेगरी डिपो में सीसी रेक की बीपीसी की वैधता। एक कैटेगरी में सीसी रेक की बीपीसी की वैधता कितना हो जाएगा? 6000 किलोमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल एक क्लास डिपो में सीसी रेक बीपीसी की वैधता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहले 7500 था, अभी 10,000 किलोमीटर चल रहा है। कितना हो जाएगा? 10,000 किलोमीटर। ठीक, वही दिन पूछता है तो 35 प्लस माइनस 5 दिन होता है। ठीक, तो यहाँ का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक कैटेगरी डिपो में सीसी रेक बीपीसी की वैधता पूछ रहा है। अब जो सीसी रेक कितने दिन वैलिड रहेगी? जो 6,000 किलोमीटर 30 दिन। कौन सा आंसर हो जाएगा? 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल एक कैटेगरी डिपो में सीसी रेक की बीपीसी वैधता। अब देखिए स्पेशल वही जो मैं पूछा 10,000 था और दिन कितना होगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। स्पेशल एक कैटेगरी में सीसी रेक बीपीसी की वैधता कितना हो जाएगा? 35 दिन और या 10,000 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट गाड़ी की बीपीसी की वैधता। यहाँ पूछ रहा ब्लास्ट गाड़ी जो होता है, जो ब्लास्ट यूज किया जाता है, ब्लास्ट ढोया जाता है, उसमें बीपीसी की जो वैलिडिटी होता है कितना दिन हो जाएगा? 30 दिन। कितना हो जाएगा? 30 दिन। देखो कैसनव बोगी का मेंटेनेंस मैनुअल क्या होता है? तो कैसनव बोगी जो होता है ना G95 मैनुअल के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। क्या हो जाएगा? G95। अब बाक्सन वैगन का मेंटेनेंस मैनुअल यहाँ पूछ रहा है। तो बाक्सन वैगन जो हम लोग मेंटेनेंस करते हैं किस मैनुअल का? G70। कौन से आंसर क्या हो जाएगा? G70। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल चेंबर के कोचिंग स्टॉक में ओवर चार्ज प्रोडक्शन का समय कितना होता है? 25 सेकंड। कितना हो जाएगा? कंट्रोल चेंबर के कोचिंग स्टॉक में ओवर चार्ज प्रोडक्शन का समय कितना हो जाएगा? 25 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटीपीएन सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर कितना होता है? यहाँ पूछ रहा है बीटीपीएन का जो सेफ्टी वाल्व है उसका वर्किंग प्रेशर कितना हो जाएगा? 1.4 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो का आंसर क्या हो जाएगा? का आंसर 1.4 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, बीएलसी बैग में जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक होता है कितने प्रयोग होते हैं? जो जब उसके ऊपर कंटेनर रखा जाता है तो जो ट्विस्ट लॉक कैसे लगे होते हैं? 8 ट्विस्ट लॉक लगे होते हैं। कितना? 8 ट्विस्ट लॉक। क्या आंसर हो जाएगा? 8 ट्विस्ट लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएलसी वैगन में ऑटोमेटिक लॉकिंग के लिए कितना फोर्स होता है? यहाँ फोर्स जब कंटेनर को लोड किया जाता है, रखा रहता है, तो उसमें जो है रखने के बाद कितने प्रेशर से उसको फोर्स से लॉक किया था? कितना हो जाएगा? 600 किग्रा। कितना हो जाएगा? 600 किग्रा। तो का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 600 किग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएलसी वैगन के ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को खोलने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता है? देखिए वहां पूछा था रखने के लिए, तो अब खोलने के लिए कितना हो जाएगा? 1000 किग्रा फोर्स। कितना? 1000, जो कि इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन फेलियर। देखिए दोस्तों इंजन फेलियर पूछ रहा किस एक्सीडेंट क्लास की श्रेणी में आता है? जब इंजन फेलियर हो जाए चलते चलते तो जे क्लास एक्सीडेंट की श्रेणी में आता है। किसमें? जे क्लास एक्सीडेंट की श्रेणी में आता है। ठीक, सीधे ट्रैक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे ट्रैक पर 1682 mm से ज्यादा गेज को क्या कहते हैं? 1682 ज्यादा रहेगा तो क्या कहेंगे? स्लैग गेज। ठीक है,
देखिए 1676 स्टैंडर्ड होता है, ठीक, और 1676 से जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइट, और 1676 जब ज्यादा हो जाएगा तो स्लैग गेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लैग गेज हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, स्लैग गेज का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो चारों ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा 16 एक्सीडेंट मैनुअल में नहीं आता, जो 16 एक्सीडेंट श्रेणी में डिसाइड किया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इसमें आई और ओ एक्सीडेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ख, क्या हो जाएगा, ख। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कैटल रन ओवर की श्रेणी में नहीं आता, जो कि मैनुअल में कौन से कैटल ऐसा जिसको कि रन ओवर की श्रेणी में नहीं रखा गया, जैसे गाय, हाथी, भैंस, गधा, ठीक है, तो गधे को जो है, गधा एक ऐसा कैटल है जिसको कि मैनुअल में रन ओवर श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है, का आंसर हो जाएगा गधा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रति मीटर क्रॉस लेवल परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, जो प्रति मीटर क्रॉस लेवल होता है परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ट्विस्ट, क्या होता है, प्रति मीटर जो क्रॉस लेवल परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ट्विस्ट, क्या हो जाएगा, ट्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रेल की लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट को क्या कहते हैं, रेल की लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट को क्या कहते हैं, केंट, केंट, क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट को, केंट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन केंट या शेपर एलिवेशन कहां दिया जाता है, केंट या शेपर एलिवेशन कहां दिया जाता है, दाएं कर्व रेल में, क्या कहां दिया जाता है, दाएं नहीं सॉरी कहां दिया जाता है, कर्व में, सिर्फ कर्व घ, ठीक। पूछ रहा केंट, पूरा केंट या शेपर एलिवेशन कहां दिया जाता है, कर्व में, कहां दिया जाएगा, शेपर एलिवेशन कर्व में, तो क्या आंसर हो जाएगा, घ आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रॉड गेज में चेक रेल पर क्लियरेंस कितने में होता है, देखिए चेक रेल पूछे, चेक रेल पर क्लियरेंस 14 मिलीमीटर होता है, ठीक है, जो चेक रेल मेरा लगा होता है ब्रॉड गेज में तो वहां क्लियरेंस कितना दिया जाता है, 14 मिलीमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैक रेल गेज से कितने मिलीमीटर नीचे से नापा जाता है, जैसे ट्रैक को हम जब मेजरमेंट करते हैं तो उसको देखिए उसके एकदम ऊपर से नापते नहीं, उसे 13 मिलीमीटर छोड़ के नापा जाता है, ठीक है, ट्रैक गेज को रेल टॉप से 13 मिलीमीटर नीचे से मापा जाता है, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, 13 मिलीमीटर नीचे से। अब देखिए लास्ट 171वां क्वेश्चन है, ठीक है, सीधी ट्रैक पर 1670 mm से कम गेज को क्या कहते हैं, तभी मैं बताया था 1676 से ज्यादा रहेगा तो क्या था, स्लैग गेज, 1676 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, टाइट गेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 देखिए 1660 1670 है, ठीक है, 1670 है तो कम हो गया, क्या हो जाएगा, टाइट गेज, क्या हो जाएगा, टाइट गेज। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा, धन्यवाद दोस्तों।